नमस्कार दोस्तों, वाहरा टेक्नोलॉजी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वाहरा टेक्नोलॉजी ने अभी इस मॉडल को हाल ही में इस मॉडल के साथ अपडेट किया है। इस मॉडल का और इस मॉडल का क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या इसमें खासियत है, इसके मुकाबले वो मैं इस वीडियो में आपको 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर बता दूंगा। ये वाला ड्यूल टैंक का मॉडल था, ये भी ड्यूल टैंक का मॉडल है। मतलब कि ये भी वाटर लिफ्टिंग करता था ग्राउंड टैंक से, अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक तक, और ये वाला मॉडल भी वही काम करता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ये एक सिंपल मॉडल था, ये डिजिटल नहीं था, और प्रोटेक्शन इसके अंदर सिर्फ ड्राई रन की थी। मतलब जब ग्राउंड टैंक में कभी पानी खत्म हो जाता था तो भी ये मोटर को ऑफ करता था। और इसके साथ में इस तरह के 5 सेंसर आपको मिलते थे, 3 ओवरहेड टैंक के लिए और 2 सेंसर आपको ग्राउंड टैंक के लिए मिलते थे। तो इसमें क्या था कि जैसे ही टैंक फुल हो जाता है मोटर ऑफ होती है, जैसे ही ऊपर वाला टैंक डाउन हो जाता है मोटर ऑटोमेटिक ऑन होती थी। और अगर कभी ग्राउंड टैंक में पानी खत्म हो जाता था तो ये ड्राई रन की वजह से मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ करता था। लेकिन इसमें कुछ अलग से फीचर हैं। ये इसके साथ में इस तरह की 2 सेंसर किट आती हैं। ये 2 सेंसर किट हैं, एक आपकी ओवरहेड टैंक में जाती है और एक सेंसर किट आपकी अंडरग्राउंड टैंक में जाती है। तो फर्क क्या रहता है कि ये डिजिटल मॉडल है, इसके ऊपर एक 3 डिजिट की डिस्प्ले लगी हुई है। 3 डिजिट की डिस्प्ले का मतलब ये है कि आपके ओवरहेड टैंक में कितने % पानी है, ये इस सेंसर किट की वजह से आपको बताता है डिस्प्ले के ऊपर। मतलब यहाँ पे लिखा आता है U25, मतलब आपके ओवरहेड टैंक में, U मतलब ओवरहेड अपर टैंक, तो इसका मतलब आपके अपर टैंक में 25% पानी है। तो उसके बाद जैसे जैसे वो ज़्यादा बढ़ता जाता है तो 50 आता है, U50, और उसके बाद U75, उसके बाद U99। 99 होने पे ये आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ करता है। और जैसे जैसे टैंक का लेवल डाउन होता जाता है तो फिर जैसे ही टैंक के अंदर पानी का लेवल U25 से नीचे जाता है, मतलब LO लो लेवल में जाता है, तो ये आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ऑन करता है। ये तो हो गया इसका बेसिक फंक्शन। और साथ साथ में आपके ग्राउंड टैंक में कितने % पानी है वो भी आपको बताता है। मतलब डिस्प्ले के ऊपर इसकी जो अलग अलग दोनों की जो वैल्यू है वो दिखाता रहता है बदल बदल के। मतलब ऊपर वाले टैंक में अगर 50 है तो ये आपको दिखाएगा U50, और साथ में थोड़ी टाइम में 2-3 सेकंड के बाद डिस्प्ले के ऊपर फिर से बदल जाएगा और L75, मतलब नीचे वाले टैंक में, लोअर टैंक में आपके 75% पानी है। ये दोनों टैंक के अंदर जितने % पानी है ये बदल बदल के डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाता रहता है। एक तो इसमें ये फीचर हो गया। अभी जो ऑन ऑफ का वो तो बिल्कुल सेम ही है। मतलब जैसे ही ओवरहेड टैंक डाउन हो जाएगा, मतलब 25 से नीचे आ जाएगा, 25% से नीचे, तो मोटर आपकी ऑटोमेटिक ऑन करेगा। और जैसे ही फुल हो जाएगा, 99% हो जाएगा, तो मोटर आपकी ऑटोमेटिक ऑफ करेगा। और इन केस आपके ग्राउंड टैंक में पानी कभी खत्म हो गया, मतलब उसके अंदर जो है 25% से नीचे पानी आ गया, तो भी ये आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ड्यू टू ड्राई रन ऑफ करेगा। ये इसका बेसिक काम हो गया जो ये भी करता था। तो इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शंस डाली गई है। प्रोटेक्शंस का मतलब है कभी भी आपके घर में हाई वोल्टेज आता है या फिर लो वोल्टेज आता है तो ये आपकी मोटर को कट ऑफ करता है। और साथ में यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर ये दिखाता है एक एरर कोड। अगर आपके घर में लो वोल्टेज हो गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है LOC, मतलब लो वोल्टेज का कट लगाया हुआ है। अगर कभी आपके घर में हाई वोल्टेज हो गया तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर आएगा HIC, मतलब हाई वोल्टेज का कट यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आपकी जो मोटर है, जो आपकी मोनोब्लॉक या फिर टुलू पंप मोटर है, वो फालतू में ना चले, या उसकी प्रोटेक्शन को लेके यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और साथ में अगर कभी वो ड्राई रन करती है, मान लीजिए ड्राई रन का मतलब है कि वो अम्पेयर नहीं ले रही है, जितने अम्पेयर पे वो नॉर्मल कंडीशन में चलती है, जब वो पानी को खींच रही है, टैंक में फेंक रही है ऊपर वाले में, तो नॉर्मल कंडीशन से अगर वो नीचे चली जाती है, ड्राई रन का मतलब ये नहीं कि आपके टैंक में पानी खत्म है ग्राउंड टैंक में, वो ड्राई रन अलग हो गया। उस ड्राई रन के तो ऊपर ये सेंसर ही आपकी मोटर को कट ऑफ करवा देते हैं। एक ड्राई रन और भी होता है। कई बार क्या होता है कि मोटर चल तो रही है
ग्राउंड टैंक में पानी भी है, लेकिन वो पानी को खींचना बंद कर गई है किसी भी वजह से। आपका वॉल्व किसी और तरफ हो सकता है, और या फिर आपकी जो मोटर का कंपेलर डाउन हो गया है, वो पानी को सक करने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो इस वजह से कई बार मोटरें पानी को छोड़ जाती हैं, तो उस भी वजह से ये आपकी मोटर को मतलब कट ऑफ करेगा, DRD को लेकर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद अगर एक और फीचर इसके अंदर है, अगर मान लीजिए आपकी मोटर कभी ओवरलोड हो गई, मान लीजिए जो सेंसर का काम है वो तो अलग हो गया, उसके अलावा ओवरलोड हो गई, मतलब कि आपकी मोटर कभी जैम हो गई। कारण बहुत हो जाते हैं, हमारे पास बहुत केस आते हैं। कई बार मोटर के अंदर मिट्टी आ जाती है, मिट्टी नीचे से वो खींच लेती है, पानी की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, मिट्टी उसके अंदर आती रहती है, तो कुछ मोटरों के कंपेलर जो है वो जाम होने शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये आपकी मोटर को सेफ रखेगा, सड़ने नहीं देगा, खराब होने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर ओवरलोड कट है, OLC। ओवरलोड का मतलब कभी भी आपकी मोटर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एम्पेयर कभी उठा लेती है, तो ये उसी सेकंड आपकी मोटर को कट ऑफ करेगा, और यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर OLC का एरर कोड शो करेगा। तो जब तक आप इसके पास आएंगे नहीं और उस एरर कोड को देखेंगे नहीं, ये उस एरर कोड को बनाए रखेगा। तो आपकी जो मोटर है वो 100% यहाँ पे सेफ हो जाती है। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी खासियत है जो बेहतर है बहुत ही इस मॉडल से लेकर, वो ये है कि अगर आपको ये वाला मॉडल लगाना होता था तो आपको ओवरहेड टैंक तक 3 वायर लेके जानी होती थी 3 सेंसर के लिए, और जो ग्राउंड टैंक है उसमें आपको 2 वायर लेके जानी होती थी 2 सेंसर के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि लोगों के अक्सर ही किसी के बेल लगी है, किसी के कोई और कट ऑफ का सिस्टम लगा हुआ है। बहुत सारे घरों में अपनी मोटर से लेके ओवरहेड टैंक तक 2 वायर डाले हुए पहले ही होते थे। तो हमने इस मॉडल को 2 वायर के साथ ही ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि आपका जो ओवरहेड टैंक है उसमें सिर्फ आपको 2 ही वायर लेके जानी है। आपको इस मॉडल से लेके, इस डिवाइस से लेके आपके छत वाले टैंक तक सिर्फ 2 ही वायर लेके जानी होती हैं। 2 ही वायर से ये सारे सिग्नल्स पकड़ता है, और नीचे इसके मतलब पूरे लेवल्स आते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस तरह इस किट के ऊपर दिखाता हूँ। 2 वायर हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 वायर यही आपको नीचे लेके आनी है, और इन्हीं 2 वायर से ये सबसे पहला सिग्नल ये 99 वाला पकड़ेगा, U99। उसके बाद ये 75 वाला सिग्नल पकड़ेगा, और उसके बाद नीचे वाला सेंसर और आ गया 50 वाला सिग्नल पकड़ेगा, और उसके बाद 25% वाला सिग्नल इन्हीं 2 वायर के अंदर से पकड़ेगा। और साथ साथ में इससे जो नीचे वाला एक और लेवल है, लो लेवल, वो भी आपको इसी 2 वायर के अंदर से मिलने वाला है। तो ये इसकी खासियत है कि ये 2 वायर से ऑपरेट होता है। ओनली टैंक के लिए सिर्फ 2 ही वायर जाएंगी। तो मोटी मोटी बात करें इसकी खासियत की, सबसे पहले कि ये 100% सिक्योरिटी के साथ है, सेफ्टी के साथ है, आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करता है। साथ में सेकंड हो गया कि ये डिस्प्ले है, इसके ऊपर लेवल्स बताता है, आपको जितने भी आपके दोनों टैंक के अंदर लेवल है वो बताता है। तीसरा इसके अंदर जो खासियत है कि ये 2 वायर से ऑपरेट होता है, मतलब आपको वायर्स का जाल या झंझट ज़्यादा नहीं होने वाला। सिर्फ 2 ही वायर को लेकर आप इस मॉडल को अपने घर में लगा सकते हैं। नीचे वाले टैंक के लिए भी 2 वायर, और ओवरहेड टैंक के लिए भी सिर्फ 2 वायर। दोस्तों इसके ऊपर 2 LED और 3 बटन्स दिए गए हैं। मतलब मोटर ऑन की LED है, यहाँ पे पावर की LED है, और साथ में सेट बटन है। मैनुअली अगर मोटर ऑन करना चाहते हैं तो ग्रीन बटन है, मैनुअली मोटर ऑफ करना चाहते हैं तो रेड बटन है। सेट बटन का काम है कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है उसको आप सेट कर सकते हैं अपने जो घर की कंडीशन है, अपनी मोटर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो सेटिंग के अंदर आप हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज सबको सेट कर सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में 220 वोल्टेज रहता है या फिर 280 रहता है, नॉर्मल कंडीशन में 260 रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। आप उसके ऊपर और नीचे वोल्टेज की जो आपकी प्रोटेक्शन आप रखना चाहते हैं उसको मैनुअली आप सेटिंग कर सकते हैं। एक चीज और भी है, अभी इसमें एक और अपडेट भी है कि अगर मान लीजिए आपकी टैंक तक जाने वाली, ग्राउंड टैंक या फिर ओवरहेड टैंक तक जाने वाली दोनों वायर में से कभी कोई वायर ब्रेक हो जाती है, मान लीजिए कोई टूट गई है, तो आपको
बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो वायर ब्रेक हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एरर 1 आया है डिस्प्ले के ऊपर। तो इसका मतलब आपकी जो ओवरहेड टैंक के लिए वायर जा रही है वो उसमें से कोई भी एक टूट चुकी है। अगर एरर 2 आ गया तो इसका मतलब जो ओवरहेड टैंक तक आपकी वायर जा रही हैं उसमें से दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो रखी हैं। कई बार बारिश की वजह से या फिर कोई और वजह से दोनों वायर आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे एरर शो कर देता है। मतलब बहुत सिंपल है, इसको समझना भी इसके सामने आकर डिस्प्ले के ऊपर ही आपको पता चल जाता है कि क्या कंडीशन हो रखी है। तो दोस्तों 1 साल की वारंटी के साथ दोनों ही मॉडल थे। ये भी 1 साल की वारंटी के साथ था और ये भी आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलने वाला है। इसको लगाना बहुत ही इजी है। मोटर की इनपुट और मोटर की आउटपुट और सेंसर की तारें, बस इतना ही लगाना है। इंस्टॉलेशन इतनी इजी है कि कोई भी बंदा, आप खुद, अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं तो भी आप खुद इसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी तरह के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है और वर्किंग बहुत बढ़िया है। और साथ में आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसका पूरा ध्यान रखता है। आपको किसी तरीके से भी इस मॉडल को लेके कोई कंप्लेंट या फिर कोई दिक्कत या फिर आपको कोई शंका नहीं रहने वाली है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला मॉडल हमारा वाहरा टेक्नोलॉजी का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है पानी को लेकर, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही है इंडिया के अंदर पानी को लेकर, तो उसको वो भी आपका सॉल्व कर पाएं। और दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के बारे में और जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके बारे में, तो जो डिस्प्ले के ऊपर दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है, मीशो के ऊपर भी अवेलेबल है और भी कई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अवेलेबल है। आप टूल्स विला के ऊपर भी जाकर इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा मॉडल पसंद आया होगा। इसी के साथ ही नमस्कार।